ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं. Welcomes dear viewers. Today my contents about the reality songs of Mohammad Rafi Saab and Lata Mangeshkar songs, deleted old is gold songs, stories. दोस्तों हम आज एक ऐसी जानकारी करेंगे जो उस ज़माने में 1970s के दौर में एक फ़िल्म बनी थी हीर रांझा फ़िल्म्स, जिसके डायलॉग उस ज़माने में उसकी स्टोरीज़, उसकी जो शायरी थी, उस पे सारे अशार जो कैफ़ी आज़मी ने उस ज़माने में लिखे थे और जो उस फ़िल्म की डायरेक्शन कर रहे थे जतन आनंद ने उसकी डायरेक्शन की थी और जतन आनंद के अलावा और भी कई लोगों ने इसमें काम किया था, जिसमें कैफ़ी आज़मी ने जो इसके गीत लिखे थे और संगीत दिया था मदमोहन ने दोस्तों इसका संगीत दिया था। और उसके अलावा इसमें जो कैफ़ी आज़मी ने शायरी में जो डायलॉग लिखे थे इस फ़िल्म के अंदर, अगर आप देखें तो रिसर्च करके जो शायरी के अंदाज में डायलॉग हैं, और दोस्तों ये फ़िल्म उस ज़माने में बहुत सुपरहिट रही और इसके जो गीत उस ज़माने में मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर ने, शमशाद बेगम ने और एसपी बलोर्स ने और जिक्स कवर्स ने जो उस ज़माने में गीत गाए थे, जो उस ज़माने में दोस्तों ये फ़िल्म्स जो थी इसके डायलॉग्स और इसकी शायरी पे मुनवी थी और ये तकरीबन 2-2.5 घंटे की जो फ़िल्म थी। जो दोस्तों ये उस वक़्त एक ज़माने में, क्योंकि बॉलीवुड्स और हॉलीवुड्स की ये इस तरह की फ़िल्में नहीं बनी थी और इन्होंने इस ज़माने में इंडिया गीत संगीत के लिए ये पहली निर्देशक की जो फ़िल्म्स बनी थी। और जो ज़माने में कैफ़ी आज़मी बड़े परेशान भी थे और इसकी शायरी लिख रहे थे। और दोस्तों ये जो उस ज़माने में जतन आनंद ने जो इसकी जो कविता उन्होंने पढ़ी थी और इसकी जो हमने रिसर्च निकाली है, ये 1766 में एक कविता थी वारिस शाह, उसकी जो घटना थी, स्टोरी थी, उससे उसने हीर की जो रोमांटिकल स्टोरी थी उसको जो है उससे मुतासिर होकर, इंस्पायर होकर ये फ़िल्म बनी थी। और उसकी जो कहानी जो उस ज़माने में दोस्तों कैफ़ी आज़मी साहब ने जो गीत लिखे थे और मोहम्मद रफ़ी साहब को दोस्तों एक गीत का कहा गया था। और ये इस तरह की कई ऐसी फ़िल्में, लैला मजनू, हीर रांझा फ़िल्में, स्टोरीज़ की जो आशिकी किरदार में बनी और जिसकी स्टोरी जब कैफ़ी आज़मी को बताई गई और मोहम्मद रफ़ी साहब को बताया गया कि आपने एक आशिक के रोल में गाना गाना है, और मोहम्मद रफ़ी साहब ने दोस्तों वो गाना गाया जो आज तक इतिहास कर गया, जो आज तक दिलों में रचा हुआ है। और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ ही तो क्या है, ये गाना रिसर्च करके देखें जो मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे जो मोहम्मद रफ़ी के ऑन रिलीज सॉन्ग भी थे उस ज़माने में। रफ़ी ने ये गाना गाया था, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, एक आशिक के रोल में जो उस वक्त मोहम्मद रफ़ी साहब से कहा गया था, इसकी जो घटना थी। लेकिन दोस्तों फिर कैसा हुआ, मदमोहन ने कैफ़ी आज़मी से कहा कि एक दूसरा गीत लिखें। लेकिन दोस्तों वो गीत जो उस ज़माने में लिखा गया ऑन रिलीज़ रहा, जिसमें गीत था रफ़ी और लता का एक गीत था जो सॉफ्ट वर्जन्स में रोमांटिकल सॉन्ग था, मेरी दुनिया में तुम आई हो, मेरी दुनिया में तुम आई। लेकिन दोस्तों फिर इसको हटाकर एक दूसरा गीत, ये गीत उस वक़्त डिलीट किया गया, इसको कट ऑफ किया गया था रिलीज़ होने से पहले। एक गीत जो मोहम्मद रफ़ी साहब का रखा गया, तेरे गूचे में तेरा दीवाना आज दिल खो बैठा, तेरे गूचे में तेरा दीवाना आज दिल खो बैठा। दोस्तों इस तरह का सॉन्ग्स इसको रखा गया। लेकिन दोस्तों बाद में फिर इसको जो है इस फ़िल्म्स के रिलीज़ होने से पहले इसको दोबारा जो है इसी गीत को रखा गया था। ये 2 डिलीट सॉन्ग थे जिसमें मेरी दुनिया में तुम, ये गाना आई, मेरी दुनिया में तुम आई, लता और मोहम्मद रफ़ी साहब की जो आवाज़ है, इस गीत को, रोमांटिकल गीत को फिर साझा किया गया। लेकिन दोस्तों बात करेंगे जो लता का एक इसी फ़िल्म के अंदर गीत है जिसमें उन्होंने जो आज तक मशहूर है गाना जो रोमांटिकल गाया था लता मंगेशकर का, मिलो न तुम
तो हम घबराए, मिलो तो हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो हम आँख चुराएं, हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया। दोस्तों ये गाना जो एक आशिक महबूब की जो मिलते हैं तो बात नहीं कर सकते, लेकिन बात करते हैं उससे अगले गीत की। लता मंगेशकर के दूसरा गाना जो इसी फ़िल्म के अंदर है, दो दिल टूटे, दो दिल हारे। दोस्तों ये जुदाई की सिचुएशंस में जो दो चाहने वाले आशिक प्रेमी की जो भूमिका होती है उस पे जुदाई जब आती है। लेकिन दोस्तों एक और गाना था जो उस वक़्त जो हमने कहा था कि हेमलता ने और लता मंगेशकर ने, उषा क्रिस ने जो उस ज़माने में ये गाना गाया था, जो मेरा मामा आ जाएगा, जो मेरा मामा आ जाएगा। एसपी लोर्स ने ये गाना उन ज़माने में इन सब ने गाया था। लेकिन एक और गाना जो उस ज़माने में आया था, जो जिन गीत कवर्स ने नूरजहां ने और शमशाद बेगम ने जो गाया था ग़ालिबन, नाचे अंग अंग वे उछल अंग वे, नाचे अंग वे उछल के अंग वे। दोस्तों ये रिसर्च करके देख सकते हैं, जो नूरजहां, शमशाद बेगम वगैरह ने ये गाया था। लेकिन दोस्तों लता का एक गाना और भी था इसी फ़िल्म के अंदर, डोली चढ़े ही हीर ने, डोली चढ़े ही हीर ने, इस तरह का एक गाना था जो बहुत ही सुपर हिट रहा। लेकिन दोस्तों ये उस ज़माने में क्योंकि ये फ़िल्म जो जतिन आनंद की जो बीवी थी हुसन बीती ने जो अपनी ज़माने में जो ये फ़िल्म बनाई थी, और इस फ़िल्म की घटना एक नई लड़की जो स्टारर्स जो उस ज़माने में थी, राज विनोद, उसको जो है हीर राज विनोद को जो उस ज़माने में उन्होंने कास्ट किया था। और फिर दोस्तों ये राज विनोद जो उस ज़माने में रोहिल एकेडमी ऑफ आर्ट्स में जो है वो एक कोर्स कर रही थी, जिसको बाद में जो है जब उसने कॉम्पिटिशन्स की तो उसके बाद जो है उसको इस फिल्म के अंदर रखा गया और उसको ये कहानी बताई गई। और इस तरह इससे उसके बाद उसको जतिन आनंद ने उसको कई और फिल्में भी दी, आप रिसर्च करके देख सकते हैं, हकीकत फिल्म भी उसकी है। लेकिन दोस्तों इस स्टारर्स की जगह फ़िल्म्स में सबसे पहले जो इस फ़िल्म के अंदर ज़ीनत अमान को कास्ट किया गया था इस फ़िल्म के लिए। लेकिन ज़ीनत अमान की जो दोस्तों उस ज़माने में उर्दू अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके जो अल्फाज प्रोनाउंसिएशन थी वो सही नहीं थी। और उसके बाद जो दोस्तों ऐसे कारण हुआ कि इस फ़िल्म के अंदर दोस्तों जो एक प्यार भरी कहानी, ये फ़िल्म दोस्तों उस ज़माने में राजकुमार की फ़िल्म्स थी, और हिनी से उनकी जो मुलाकात हुई, राजकुमार की जो बीवी थी वो उसकी जो डायलॉग्स शूटिंग चल रही थी कश्मीर के अंदर, और जिससे उनका मिलन हुआ और उनका प्यार हुआ, फिर इस तरह उनकी जोड़ी बनी और उनकी शादी हो गई थी राजकुमार का। ये दोस्तों हकीकी वाक़या है। राजकुमार की दोस्तों डायलॉग्स जो कैफ़ी आज़मी ने लिखे थे। लेकिन दोस्तों ये फ़िल्म बाद में जो बहुत ज़्यादा चली और इसको नेशनल अवार्ड भी, दिस इज़ द नेशनल अवार्ड्स इंडियंस सिनेमा गिवन एंड आफ्टर्स। दोस्तों इसके बाद अनिल कपूर और सली देवी की जो 22 साल बाद एक फ़िल्म बनी थी हीर रांझा फ़िल्म, वो भी आप दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों हीर रांझा फ़िल्म्स की जो डायलॉग हैं, शायरी है, ये बहुत अच्छी थी। लेकिन हमने आपको एक आशिक और एक लैला मजनू की जो कहानी, एक रोमांस की एक स्टोरीज़ है, इसको दोस्तों फ़िल्म्स को आज भी लाखों लोग देख रहे हैं और आज भी लाखों लोग इसको मनपसंद गाने सुन रहे हैं। लेकिन जो डिलीटेड सॉन्ग्स थे, जो मोहम्मद रफ़ी साहब के जो हटाए गए थे लता मंगेशकर के, वो उनकी घटना आपको हमने साझा की। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस तरह की हम एक नई रिसर्च लाएंगे, एक नई जो ऐतिहासिक फ़िल्म और एक नई गीत संगीत के साथ जो इसकी घटना आपको साझा करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।